हेलो एवरीवन। हम लोग यूपीपीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इंडियन पॉलिटी का आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आए उसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैच द फॉलोइंग वाला है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, ठीक है। इसके बारे में तो पार्ट ए वाला होता है, बट पार्ट ए दिया नहीं है इसमें, ठीक है। सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ट्रिब्यूनल का किस्म था पार्ट 14 ए में, कल हमने पढ़ा था। तो इसका आर्टिकल है 323 ए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट पार्ट 3, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 223 ए। और हम लोग को ये भी पता ना कि पार्ट 14 ए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर, ठीक है। स्पेशल पावर रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल ये कौन से में ऑप्शन है 117 आर्टिकल, 19 आर्टिकल 119, 121 और 123, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है 117 है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं पूरा। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स हैव बीन मेड अंडर आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 119 जो है, ठीक है, वो डील करता है रेगुलेशन बाय लॉ एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल बिजनेस। And Article 121 impose restriction on discussion in Parliament with respect to conduct of any judge of Supreme Court and High Court in discharge of his duties. Article 123 ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल बिल वाली है जो स्पेशल पावर है वो 117 में है, ठीक है। 123 ऑर्डिनेंस वाले भी बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है which one of the following article of Indian Constitution provides all Indian service, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में है, ये हमारा 312, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 312 of the Indian Constitution. According to this article, if the Rajya Sabha has declared by a resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that is necessary in a national interest to do so, Parliament may by law provide for the creation of one or more all India service, ठीक है। इसमें राज्यसभा जो डिक्लेयर करता है रेजोल्यूशन को, और इससे पास होना पड़ता है नॉट लेस देन 2/3 से, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस वाला किसमें, आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मैच करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। आर्टिकल 39 ए है ना, 40 विलेज से रिलेटेड पंचायत ना, 44 यूसीसी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये नहीं है, वो आर्टिकल 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है अंडर डीपीएसपी। इसमें जो हमारा फ्री लीगल एड जो है मेंशन है 39 ए में, और विलेज पंचायत आर्टिकल 40, 44 में यूसीसी है, 48 में जो है, ठीक है। 48 जो है वो रिलेटेड है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और आर्टिकल 50 है जुडिशरी से सेपरेट करना है एग्जीक्यूटिव को, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वाला, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 26 रिलेटेड है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है ना, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 40 हमने अभी देखा था पंचायत। 98 जो फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर है, ठीक है, वो आर्टिकल 26 वाला है। तो हमें 2 पता है तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं ऑप्शन से। आर्टिकल 98 रिलेटेड है, अच्छा इसका सेकंड है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 239 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूटी से रिलेटेड है 239। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 26 गिव्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 40 रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द स्टेट शेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। फिर है आर्टिकल 98(1), इसका है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल हैव
सेपरेट सेक्रेटेरिएट। और 239 है एवरी यूटी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करना है, ठीक है। आर्टिकल 14 ये भी फंडामेंटल राइट्स वाला है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी है। 36 DPSP से रिलेटेड है। 368 जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसेसर है, ठीक है। तो 74 जो बचेगा क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल 14 रिलेट्स टू राइट इक्वालिटी। 36 टू 51 ये DPSP हो गया। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही हैं। अब यहाँ पे है हमारा टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, ये अंडर आर्टिकल 2 में। राइट टू इक्वलिटी हमारा 14 to 18 आता है, तो 14 है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, आर्टिकल 22 में। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट अ बिल 111 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल 12 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट बाय लॉ। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 111 जो है प्रेसिडेंट्स पावर टू असेंट टू अ बिल। फिर नेक्स्ट है, इसमें मैच द फॉलोइंग वाला है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कितने में दिया होगा, 54 में ही दिया होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये आर्टिकल 75। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन ज़्यादा दिए हैं क्या इसमें, इसका सॉल्यूशन नहीं देख लेते हैं। आर्टिकल 54 रिलेट्स टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 155 रिलेट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 164 रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ CM एंड स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, ये है अंडर आर्टिकल 170, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, दोबारा देख लेते हैं। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 75 है अपॉइंटमेंट ऑफ PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 155 रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। 164 में रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 170 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आर्टिकल 61, ठीक है, ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो एक बार इसके देख लेते हैं, मुझे भी करेक्ट याद नहीं है, तो एक बार सॉल्यूशन से देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67B है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। आर्टिकल 94 है रिमूवल ऑफ स्पीकर, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्पीकर 94 में। 90 में रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। 61 इम्पीचमेंट रिलेटेड ऑफ प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है 67 में। रिमूवल ऑफ स्पीकर 94 में। और 90 में डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इलेक्शन है वो हमारा 324 में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है 323 का A वाला है, ठीक है। फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, ठीक है। ये 330 में है SC ST की लोकसभा वाला। और पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल 320 में है। तो सॉल्यूशन भी देख लेते एक बार, ठीक है। 323A है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इलेक्शन है 324। 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। 320 में है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी आर्टिकल्स दे रखे हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये होगा आर्टिकल 266 ये शायद, ठीक है। फाइनेंस कमीशन है 280। और कैग है हमारा 148। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ठीक है। यानी कि A हमारा फर्स्ट पे है, तो सॉल्यूशन यहाँ से देख लेते हैं। चलो ठीक है, C और D, A और B तो एलिमिनेट हो गए। फाइनेंस कमीशन है 280 में, तो B का हमारा 3, तो करेक्ट आंसर है हमारा C वाला, ठीक है।
सॉल्यूशन एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि रिवाइज हो जाए हमें, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 266 में, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 380 में, सॉरी 360 में, और क्या है हमारा आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये है 368, फाइनेंस कमीशन 280 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, और ऑल इंडिया सर्विस 312। ठीक है, ये तो सीधे अभी अभी हम लोगों ने देखी थी ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन दोबारा से देख लेते हैं एक बार नीचे। फाइनेंस कमीशन 280, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑल इंडिया सर्विस 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी सेम ही है। क्या का हमारा आर्टिकल 148, फाइनेंस कमीशन का 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 223A, यूपीएससी का 315। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या 148, फाइनेंस कमीशन 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A, यूपीएससी 315। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो यहाँ से देख लेते हैं कि नॉट करेक्टली मैच इंटरस्टेट है 263, फाइनेंस कमीशन 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 223A, यूपीएससी 315। ठीक है, तो हमारा जो इनकरेक्ट है इंटरस्टेट काउंसिल होगा इसका। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कौन सा गलत है। नहीं, सभी करेक्ट दे रखे हैं, मुझे पता नहीं क्यों इसमें कन्फ्यूज़न हुआ इंटरस्टेट काउंसिल में। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल भी ठीक दिया है। अच्छा, यूपीपीसीएस ने क्या दिया है कि सी दिया है करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, सी इसमें गलत दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत दिया है इन लोग ने। इंटरस्टेट काउंसिल का मुझे कन्फ्यूज़न था, तो ये 263 है। ठीक है, हमने बाकी तो हमने दिखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑफ एससी है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ एससी जो है 338 है, फाइनेंस कमीशन 280 हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया 215, इलेक्शन कमीशन 324। सॉल्यूशन बाद देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन 324, यूपीएससी 315, फाइनेंस कमीशन 280, और नेशनल कमीशन फॉर एससी ये हमने अभी पढ़ा है, तो ये 338। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मैच करना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। इलेक्शन कमीशन हमने देखा है 324 है, नेशनल कमीशन ऑफ एससी जो है हमारा कौन सा था, अभी ऊपर देखा ना 338 है। फाइनेंस कमीशन भी गलत दिया है, 280 होता है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो ये ठीक दिया होगा इन लोगों ने। ठीक है, ये भी हमारे इन लोगों ने गलत दिया है। तो जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, वो 338B में आता है। तो क्वेश्चन ही इन लोगों ने गलत फ्रेम किया है। 338B ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और बाकी हमारे ऑप्शंस तो गलत दिए थे, सभी गलत दिए इसमें। अच्छा, इन लोगों ने भी ट्रीटेड ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर एज ऑफिशियल आंसर की। इन लोगों ने भी इसको डी को माना है, जबकि ये नहीं होता है। ठीक है, बट अगर पेपर में तो हम लोग वही करेंगे ना, करना तो पड़ेगा ये क्वेश्चन पर। लेकिन इन लोगों ने 2 क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल मैच करने हैं। आर्टिकल 17 गलत दिया है। ठीक है, करेक्टली मैच करना ना। आर्टिकल 78 कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, 192 सैलरीज ऑफ एंड अलाउंस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, करेक्ट मैच करना ना हमें, 352 ही होगा। ठीक है, बाकी गलत ही है, तो देख लेते हैं जो सही आंसर। 352 जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, और आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये भी आता है। ठीक है, आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 78 है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 192 है डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट फॉर यूटी। यूटी के लिए हाई कोर्ट का प्रोविज़न किस में है, ये हमारा आर्टिकल 241 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भी।
पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फॉलोइंग मेजर प्रोविज़न जो है यूटी से रिलेटेड। 238 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, 240 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटी, और 241 में हाई कोर्ट फॉर यूटी, और 242 में रिपील्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 76 में हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 148 है हमारा कैग। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, ये आर्टिकल 75 में है, और जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में है। तो सीधा आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक है। 76 जो है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 148 के आगे 75 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, आर्टिकल 131 जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी आर्टिकल मैच करने हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 है। राइट टू वर्क अंडर है, आर्टिकल 41 है शायद, ठीक है। राइट टू वर्क, अच्छा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 45 में होगा। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये आर्टिकल 42 होगा। ये बार करेक्ट देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, राइट टू वर्क आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन आर्टिकल 42, 45 में प्रोविज़न रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला, ठीक है। फिर ओरिजिनेट द प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी, ये है हमारा आर्टिकल 45 DPSP में। अच्छा, इसमें तो यही दे रखा है, वैसे सारे आंसर्स हमने देख लिए हैं, वो ठीक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे शेड्यूल्स वाला है, देख लेते हैं इसके कितने क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग अभी कर लेंगे, नहीं तो आज हमने आर्टिकल्स देख लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।